इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे फर्स्ट कि अगर मुझे किसी भी कंट्री की करेंसी को अर्न करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, या फिर मैंने उन्हें कुछ सर्विस दी हो तब मैं उसे अर्न कर सकती हूँ। तो वही ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे किसी भी कंट्री की पैसे को, कंट्री की करेंसी को अर्न करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इंटरनेशनल बिजनेस को इस्टेब्लिश करूँगी। देन गेट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अगर कोई बेस्ट प्रोजेक्ट है तो उसको हेल्प करती है कि आप इंटरनेशनली इसको लेके जाओ, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट हमें हेल्प करेगी और हमारे बिजनेस में भी हेल्प हमें मिलेगी और हम अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे कि हुडाई यूनिट्स को इस्टेब्लिश किया गया था, उसमें क्या किया, तमिलनाडु इंडिया में जो ये इस्टेब्लिश थी उस टाइम पे गवर्नमेंट ने इसमें हेल्प की थी। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ को प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक तो हम स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं उसी रिसोर्सेज का यूज़ करके, लेकिन अगर हम उसी रिसोर्सेज का यूज़ करके और ज़्यादा ही प्रोडक्शन करें तो हमारे जो रिसोर्सेज जो हमने यूज़ करे हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। देन हमारा टू इंक्रीज मार्केट शेयर इंक्रीज हम कर सकते हैं। एक तो मैं अपना मार्केट में सिर्फ और सिर्फ विद इन इंडिया शेयर कर रही हूँ, मेरा जियोग्राफिकल एरिया इतना है, और एक मैं इंटरनेशनली भी सेल कर रही हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, मेरे मार्केट में जो कस्टमर है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी का ये मतलब होता है कि अगर हमें अपने कॉम्पिटिटर को हराना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स को देना होगा। देन हमें क्या करना होगा, कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा। ये कैसे हो सकता है कि क्वालिटी भी इंक्रीज कर दो, कॉस्ट भी कम कर दो। तो उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, लाइक हमें डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर लिया, या फिर हमने कुछ मार्केट टेक्निक्स यूज़ कर ली, मैनेजमेंट की टेक्निक्स यूज़ कर ली। तो ये सब यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपनी कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। देन हमारा आता है टू स्प्रेड बिजनेस रिस्क। हम अपने बिजनेस के रिस्क को किस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। अब स्प्रेड करने का मतलब बांट देना, ठीक है। तो अब मेरे को किसी पर्टिकुलर कंट्री में मान लो लॉस हो गया, और किसी 2-3 कंपनी में और मैंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर गया, तो वहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो गया, तो मैंने उसे क्या किया, उसे एडजस्ट कर लिया। जैसे कि नेस्ले ने किया, नेस्ले कंपनी ने क्या किया था, चाइना में जब वो गई तो चाइना में उस कंपनी को फेल कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अदर कंट्रीज़ में अपना जो बिजनेस था इस्टेब्लिश किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने लॉस को कवर कर लिया। देन हमारा आता है इंक्रीज रिवेन्यू एंड द ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज करना। एक तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में जाना जाता है, एक मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो इंटरनेशनली भी जाना जाता है, तो मेरे ब्रांड की अवेयरनेस ज़्यादा हो जाएगी ओवरऑल। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमें इंटरनेशनली बिजनेस करना है तो ये भी मेरी एक बेस्ट एडवांटेज है। देन कोलैबोरेट विद द स्किल्ड इंडिविजुअल एंड यूटिलाइज द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ये बोलना चाह रहे हैं कि स्किल्ड इंडिविजुअल के साथ कोलैबोरेट करो। कैसे कोलैबोरेट करो, कौन होंगे हमारे वो स्किल्ड इंडिविजुअल्स हमारे वो होंगे ऐसे पर्सन जो क्या उस कंट्री के बारे में भी अच्छे से जानते हो, हमारी इंडस्ट्री के बारे में भी अच्छे से जानते हो। तो कंट्री और इंडस्ट्री दोनों के बारे में जानते हैं, तो हमें वो बेस्ट चीज़ बता सकते हैं कि इस चीज़ के लिए क्या चीज़ बेस्ट है, और वो हमें हेल्प भी करेंगे, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला यूटिलाइज द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। एक्सटर्नल रिसोर्सेज का मतलब यही है कि जो बाहर के रिसोर्सेज हैं उनको भी बेस्ट यूटिलाइजेशन करना। अपनी कंट्री के तो करें, लेकिन बाहर के भी रिसोर्सेज को यूज़ करना। गेट अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का ये मतलब है कि अगर हम कहीं पे किसी चीज़ में फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो पहला नाम उसी का ही रहता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि कॉलगेट। पहले हम टूथपेस्ट उसको नाम से जानते थे, लेकिन जब कॉलगेट आई तो उन्होंने इस तरह से सबके माइंडसेट बना दिया कि अब जो अगर टूथपेस्ट लेना चाहता है तो वो पहले ये बोलेगा मुझे कॉलगेट चाहिए। वो उस पर्टिकुलर उसका नाम नहीं लेगा, लाइक उसे डाबर की लेनी है या पतंजलि की लेनी है, तो वो बोलेगा मुझे कॉलगेट लेनी है। तो वही चीज़ है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना, अपने ब्रांड को पर्सन के माइंड में सेट कर देना। देन हमारा आता है लिमिटेड होम मार्केट। लिमिटेड होम मार्केट का मतलब ये है कि जो हमारी मान लो मुझे अगर सिर्फ इंडिया में प्रोडक्ट सेल करना है तो मेरी यहाँ की मार्केट बहुत कम है। अगर मैं अपनी मार्केट को इंक्रीज करना चाहती हूँ, अपने कस्टमर के स्केल को बढ़ाना चाहती हूँ, तो मुझे इंटरनेशनली भी जाना पड़ेगा।